अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुज़ नंबर 2 सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 से हमारा आज का सबक होगा इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शि'तुम وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور रहीम। आयत नंबर 226 तक दोबारा देखिए आज वाले सबक को। निसाउकुम से देखिए आयत नंबर 223 से। निसाउकुम इसमें देखिए ऊपर मद है, उसका हक अदा करना है। निसाउकुम तमाम बारीक हुरूफ है। हर्सुल्लकुम, हर्सुल्लकुम सा के ऊपर 2 पेश की तनवीन है लेकिन आगे तशदीद है। तो अब क्या होगा, तनवीन तो खत्म हो जाएगी, हर सुन नहीं पढ़ेंगे इसको। हर रा के ऊपर पिछले हा के ऊपर जो जबर है ना, उसके असर की वजह से रा हैवी पढ़ा जाएगा। हर सुल्लकुम, लाम तशदीद अगला हर्फ पे तशदीद की वजह से इसमें इदगाम ताम बिला गुन्ना, कोई गुन्ना नहीं है लेकिन इदगाम हो रहा है। हर्फुल लकुम फअतू, फअतू में ये हमजा अलीफ है, फअतू इस तरीके से पढ़ा जाएगा। हर सकुम रा हैवी पिछले जबर के असर की वजह से हर सकुम, बाकी तमाम बारीक है रा के अलावा। अन्ना नून पे तशदीद है और खड़ी जबर भी है, नून की तशदीद की वजह से गुन्ना भी बड़ा करना है और उसको अलिफ के बराबर 2 हरकत अन्ना 2 हरकत खींचना भी है। शितुम वक़द्दिमू सख्ती से जोड़ना है और क़ाफ को हैवी पढ़ना है क्योंकि क़ाफ जो है मोटे 7 हुरूफ में से है। क़द्दिम, बाकी देखिए दाल बारीक है। क़द्दिमू मीम को 2 हरकत वाव मद्दा की वजह से। लि अनफुसिकुम, लि ये क्या हुआ, इख्फा हकीकी गुन्ना कामिला। लि यहाँ पे गुन्ना कामिला हुआ, बाकी तमाम सभी बारीक हुरूफ हैं। अनफुसिकुम। अब देखिए वत्त ता, ता के ऊपर तशदीद है, 2 मर्तबा पढ़ने में आएगा, सख्ती से जोड़कर पढ़ा जाएगा। वत्तकुल्लाह, काफ को हैवी पढ़ना है, अल्लाह के नाम में लाम को हैवी पढ़ना है। वत्तकुल्लाह वअलमू, वअलमू आइन को जमाओ के साथ और मीम वाव पेश मुंह, इसकी वाव का भी हक अदा करना है, वाव मद्दा का भी, और ऊपर देखिए एक मद है वअलमू इस तरीके से। अन्नकुम, अब देखिए पहले अन्नकुम को देखिए नून पे तशदीद है तो यहाँ पे अन नून पे गुन्ना होगा। अन इसको ढीला ढाला और ऐसे जल्दी से पढ़ के निकल नहीं जाना है। अन्नकुम इस तरह तो एक नून पढ़ने में आएगा, दूसरा पढ़ने में नहीं आएगा। अन्नक, अब अन्ना के ऊपर आपने तशदीद की वजह से गुन्ना किया, आगे कुम मीम पे तशदीद है, यहाँ भी गुन्ना होगा क्योंकि काफ जो है वो अगले मीम में जुड़ेगा, तशदीद है आगे। ये पिछला मीम जो है ये मीम खाली मीम है, जज़म वाला है, उसके बाद है हरकत वाला, तो यहाँ इदगाम शफवी हो रहा है। और ये आसान तरीका याद रखिए कि जब भी नून और मीम तशदीद के साथ आते हैं दोनों पर बड़ा गुन्ना होता है, आवाज देर तक नाक में चुभती है। उसकी वजह ये है कि नून और मीम दोनों अदा ही नहीं होते अगर उन पर उनकी आवाज नाक में न जाए। अन्नकुम मुलाकू, अब मुलाकू में देखिए लाम पे खड़ी जबर है, ला
उसको 2 हरकत खींचना है, ओ को 2 हरकत खींचना है, लेकिन काफ को हैवी भी पढ़ना है। आखिरी जो मुलाको, हा की आवाज पर अगर हम रुकते हैं तो हा को पढ़ना है, लेकिन इसकी हरकत को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये रुकने का तरीका है। अगर मिलाएंगे तो मुलाकू हो पढ़ा जाएगा, लेकिन रुकेंगे तो मुलाको, हाँ की आवाज गले में आनी चाहिए। वबश्शिरिल, शीन पे तशदीद है, सख्ती से जोड़ना है, तमाम बारीक हुरूफ है। वबश, देखिए एक शीन पढ़ने में आएगा, बश शी, शीन 2 शीन पढ़ने में आएगा। तो इस तरीके से जब भी तशदीद हुआ करे दोनों हुरूफ को पढ़ा करें जोर से, उसको पूरा हक अदा करके। वबश्शिरिल मुमिनीन, यहाँ पर हमारी ये आयत कंप्लीट हुई। अगली पर आइए, वला तजअलुल्लाह तज। अब देखिए तज में जीम पे कलकला होगा, वला तजअलुल्लाह, अल्लाह के नाम से पहले पेश है, लाम जलाला हुआ, उर्दतल्ली, और रा जो है, और रा हैवी क्यों किया हमने, आइन के ऊपर पेश के असर की वजह से, क्योंकि हम इस पेश के साथ पढ़ रहे हैं ना, और तो आइन तो हैवी नहीं होगा, आइन को आइन की तरह तो पढ़ेंगे, लेकिन बारीक लेटर है, रा हैवी होगा। और अगला जो लफ्ज है दौद, ये तो 7 मोटे हरूफ में शामिल है, लिहाजा ये मोटा ही पढ़ा जाएगा। मोटे हरूफ को पढ़ने के लिए आपकी जबान ऊपर उठेगी और आप पूरा मुंह भर के पढ़ेंगे। बारीक हरूफ जो है वो जुबान को नीचे रख के हंसने की तरह मुंह खोलकर, जितना हंसने में जिस तरह साइड वाइज मुंह खींचे, इस तरीके से। उर्दतल्ली, अब ये ता 2 जबर तन की तनवीन है, लेकिन आगे तशदीद आ गई, तल, यहाँ पे इदगाम हो गया। उर्दतल्ली अईमानिकुम, आई, ये जब भी लाम होता है ना तो बगैर गुनने के जो हो जाता है इदगाम। उर्दतल्ली अईमानिकुम, आई, इसको ए माने नहीं पड़ेंगे उर्दू की तरह, आई, क्योंकि ये या लीन है, लीन की आवाज में मोड़ पैदा हो जाता है नरमी के साथ। 2 हरूफ हैं लीन के, कौन से, वाव लीन और या लीन, ठीक है। अईमानिकुम तबर्रू, नून साकिन के बाद ता आ गया, इख्फा हकीकी, गुन्ना कामिला, बर्रू, सख्ती से जोड़ना है, रा वाव पेश रू है, उसका पूरा हक अदा कर, तबर्रू व तत्तकू, काफ इसमें हैवी पढ़ा जाएगा। तत्तकू सख्ती से जोड़ के पढ़ना है, व तुस्लिहू, इसमें स्वाद को जमाओ के साथ, लेकिन हैवी पढ़ना है। खुस्सा दिक्तन किस, ये याद रखिए, ये 7 मोटे हरूफ हर हाल में मोटे ही पढ़े जाएंगे। तुस्लिहू बैनन नास, बई, या लीन है, बई, बा से बई हो गया। और फिर आगे हुन्ना हुआ बड़ा, अकमल गुन्ना हुआ, नून पे तशदीद की वजह से अगर हम यहाँ रुकेंगे तो नास हो जाएगा, जेर को हम रोक देंगे। वल्लाहु, वल्लाहु, अब देखिए वाव पर जबर की वजह से लाम जलाला हुआ, अल्लाह के नाम में लाम को हैवी किया। लाम की यही कंडीशन है कि वो अल्लाह के नाम में होगा और उससे पहले जबर या पेश हो तो वो हैवी करके पढ़ा जाएगा, बसूरत दीगर नहीं। वल्लाहु समीउन अलीम, समीउन, आइन 2 पेश उन की तनवीन है, लेकिन आगे आइन होने की वजह से, हरफे हल्की होने की वजह से इजहार हल्की हो रहा है, कोई गुन्ना नहीं हो रहा। समीउन पूरा इजहार हो रहा है, यहाँ पे इदगाम नहीं हो रहा, इजहार हो रहा है। याद रखिए इजहार कब होता है, जब आगे हरफे हल्की आ जाते हैं, तो फिर हरफे हल्की की वजह से इजहार हल्की हो जाता है। समीउन अलीम, ठीक है। अगली याद देखिए, ला युआखिजुकुमुल्लाहु, हाँ इसमें हैवी पढ़ेंगे, युआखिजुकुमुल्लाहु, मीम पे पेश है, अल्लाह के नाम में लाम को हैवी किया, बिल लगवी, बिल लगवी, गाइन को हैवी करना है, 7 मोटे हरूफ में है, खुस्सा तनकीज में। फी अईमानिकुम, तमाम बारीक हरूफ है, फी के साथ या मद्दा है, ऊपर एक छोटी सी बारीक मद है, उसका भी हक अदा करना है। अईमानिकुम, आई, याद 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 रखिए, आई, इसको ए माने नहीं पढ़ेंगे, क्यों, ये याइलीन है। आई मानिकुम वलाकी, अब देखिए नून साकिन के बाद या आ गया ना, इदगाम हो रहा है, और लाम पे खड़ा जबर है, अलिफ के बराबर खींचेगा, वलाकी युआखिजुकुम, इसमें भी खा हैवी पढ़ा जाएगा, बीमा कसबत, कसबत तमाम बारीक हुरूफ है, कुलूबुकुम, अब काफ हैवी है, बाकी तमाम बारीक है। वल्लाहु, वही अल्लाह के नाम से पहले जबर है, वल्लाहु, वल्लाहु, अब देखें सिर्फ लाम को ही हैवी करना है, बाकी तमाम हरूफ को नहीं। गफूरुन, गाइन हैवी होगा क्योंकि खुस्सा तनकीज में है, रा 2 पेश रुन हैवी भी होगा, और इजहार हल्की भी होगा, क्यों, आगे हरफे हल्की है, हाँ है। गफूरुन हलीम,
ٹھیک ہے. للذین یؤلون، یؤلون حمزہ ہے نا اس پہ، یؤلون من نسائہم. پہلے ہم نے غنہ کیا نون پہ تشدید کی وجہ سے، پھر سین کو ہم نے کھینچا الف مدہ اور اوپر جو مد ہے اس کی وجہ سے. پھر دیکھیے تربصو، ترب، با جو ہے 2 دفعہ پڑھنے میں آنا چاہیے، اور را ہیوی ہوگا زبر کی وجہ سے. تربو، با 2 دفعہ، ایک دفعہ ہم نے اس کو را کے ساتھ ملا کے پڑھا، دوسری دفعہ با خود پڑھا گیا. تربصو، اس میں را ہیوی زبر کی وجہ سے ہوگا، اور سواد جو ہے وہ تو ہے ہی 7 ہیوی لیٹرز کی فیملی میں سے. پھر دیکھیے اربعتی، اس میں بھی را زبر کے زیر اثر ہے تو را ہیوی ہوگا. باقی تمام باریک حروف ہیں. اربعتی، عین کو عین کی طرح. اشہر، اگر ہم باریک، اگر ہم رکتے ہیں تو اشہر ہو جائے گا. اشہر جماؤں کے ساتھ. نون ساکن کے بعد فا ہے تو اخفا حقیقی غنہ کاملہ. اب فا کے ساتھ اوپر الف مدہ کے اوپر دیکھیے مد بھی ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے. حمزہ واؤ پیش او، یہ 2 حرکات کھینچنا ہے. پھر دیکھیے فَإِنَّ اللَّهَ، یہاں کیا ہوا؟ نون پہ تشدید کی وجہ سے بڑا غنہ ہوا ایک، اور دوسرا کیا ہوا؟ اللہ کے نام سے پہلے چونکہ زبر ہے تو اللہ کے نام نے لام کو ہیوی کیا. غفور الرحیم. اب اس میں غین جو ہے وہ 7 موٹے حروف کی فیملی سے ہیں، اس لیے غین کو موٹا پڑھیں گے، باقی تمام حروف باریک پڑھے جائیں گے. غفور نہیں پڑھا جائے گا. یہاں پہ بھی آگے جب لام آ جاتا ہے اور را آ جاتا ہے تو پھر وہ اس میں غنہ نہیں ہوتا نا. تو یہ دیکھیے کہ یہاں پر بھی غفور ہو تو یہاں بھی ادغام رہا ہے، لیکن ادغام تام بلا غنہ، کوئی بھی غنہ نہیں. را 2 پیش رن کی جو تنوین ہے یہ ختم ہو گئی، یہاں پہ ادغام ہے. تنوین ختم ہوئی، کیوں؟ آگے را پہ تشدید ہے اس وجہ سے. اور تشدید یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ 2 را ہیں، ٹھیک ہے. ایک را کے پاس تو آلریڈی حرکت ہوتی ہے نا اوپر زبر، لیکن دوسرا را جو اندر چھپا ہے وہ حرکت کہاں سے لے گا؟ پیچھے والی را سے، اس لیے اس کے ساتھ ملائیں گے. غفور الرحیم. یہاں پر ہماری آیت نمبر 224 تک آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.